शब्द आवो भैणे गल मिल अंक सहेलड़ी आ, मिलके करे कहानियां समरथ कंत किया। साचे साहिब सब गुण अवगुण सब असा, करता सबको तेरे जोर। एको शब्द विचारिए या तू ता क्या होर। रहाओ। व्याख्या। स्त्री तब एक ढंग है जीवन जीने का। इसी ढंग के समरूप होकर इस शब्द की रचना को समझने का प्रयास करते हैं। एक युवती जिसके जीवन में बसंत ने दस्तक दी है और इस बसंत में खिले फूलों की सुगंध ने उसे अपने प्रीतम की याद में डुबो दिया है। वह पुकारती है उस बहन को जो उसकी ही तरह प्रीतम से मिलन की चाह लिए उसकी याद में डूबी है। वह पुकारती है उस सखी को जो उसके संग उसकी राह पर चलने को है। वह कहती है आओ बहन, आओ सखी, चलो मिलकर उस समरथ प्रीतम की बातें करती हैं, उसकी कहानियां कहती हैं। अवगुणों से भरी हम सब चलो उस गुणों से भरे सच्चे साहिब का गुणगान करती हैं। वो सृष्टा है और ये सृष्टि उसके ही बल से है। वही रचनाकार है और रचना में प्राण भी वही है। चलो उस एक के शब्दों पर विचार करते हैं, उस एक की ही कामना करते हैं। अगर वो एक पास है तो किसी और की परवाह नहीं। शब्द जा पुछ सुहागणी तुसी रविया किनी गुणी, सहज संतोखी सगारियां मिठा बोलनी। पीर सालू ता मिले जा गुर का शब्द सुनी। व्याख्या। हे बहन, हे सखी, जाओ उस सुहागण के पास जिसका मिलन उस प्रीतम से हुआ है। उससे जानो किन गुणों का अनुसरण कर वह उस तक पहुंची है। कैसे उसने उस प्रीतम को अपने आप में बसा लिया है। सहजता और संतोष के श्रृंगार से सजी हे मीठी वाणी बोलने वाली, हे बहन, हे सखी, वो आनंद का रस देने वाला प्रीतम तभी मिल सकता है जब गुरु की बात सुनी जाए। जब अनुभवी गुरु अपने अनुभव से ऐसा गुण बता दे जिसका अनुसरण कर उस प्रीतम से मिलन संभव हो। शब्द केते तेरे जी जंत सिफ्त करे दिन रात, केते तेरे रूप रंग केते जात जात। व्याख्या। हे प्रीतम, इस जगत के सभी जीव जंतु जो तुम्हारे ही रचे हुए हैं, तुम्हारे ही गुणगान में दिन रात लगे हैं। सुंदर फूल जो तुम्हारे ही रचे हुए हैं, तुम्हारे ही इस जगत को महका रहे हैं। रंग बिरंगे पक्षी किसी साज की तरह इस जगत को संगीत से भर रहे हैं। ये राग तुम्हारे ही छेड़े हुए हैं। तुम ही इस संगीत में जगत के संगीतकार हो। तुम ही इस जगत में चल और अचल मूर्तों को गढ़ने वाले मूर्तिकार हो और इन रंग बिरंगी मूर्तों में रंग भरने वाले चित्रकार भी तुम ही हो। शब्द सच मिले सच उपजे, सच में साथ समाए, सुरत होवे पत उगवे, गुरबचनी पाऊ खाए। नानक सच्चा पातशाह आपे लय मिलाए। व्याख्या। वर्षा की बूंद ऊंचे पर्वतों से निकली छोटी सी जलधारा में आ गिरी हो। पर्वतों के भय से घबराती हुई धीरे धीरे आगे बढ़ती एक नदी में परिवर्तित होकर मैदानों और चट्टानों में रास्ता खोजती एक लंबे सफर के बाद जब विशाल सागर में मिलती है, तब उसे अपनी विशाल वास्तविकता का अनुभव होता है। उसे पता चल जाता है इस पृथ्वी के बड़े हिस्से पर उसका ही साम्राज्य है।
जिन पर्वतों की ऊंचाई देख वह कभी घबराई थी, वह उसके अस्तित्व के आगे कुछ भी नहीं। गुरु के वचन भय से लड़ने का गुरुमंत्र हैं। इनका अनुसरण कर भय को हराकर सत्य से जब मिलन होता है, तब सत्य का बोध प्रकट हो जाता है। खोई हुई चेतनता लौट आती है और अपने अस्तित्व की सत्यता का ज्ञान हो जाता है। पता चल जाता है कैसे सत्य में सत्य समाया हुआ है। फिर वो प्रीतम, वो सत्य का महासागर अपनी बाहें पसार कर खुद को खुद में मिला लेता है। गुरु के वचन भय से लड़ने का गुरुमंत्र हैं। इनका अनुसरण कर भय को हराकर सत्य से जब मिलन होता है, तब सत्य का बोध प्रकट हो जाता है। खोई हुई चेतनता लौट आती है और अपने अस्तित्व की सत्यता का ज्ञान हो जाता है। पता चल जाता है कैसे सत्य में सत्य समाया हुआ है। फिर वो प्रीतम, वो सत्य का महासागर अपनी बाहें पसार कर खुद को खुद में मिला लेता है।